हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 17th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। वैसे तो ऑलरेडी हमने जो है लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो है देखा था कि हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे होते हैं, और भी प्रीवियस लेक्चर्स में उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ओनली जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के जो अलग अलग हमारे पास ग्राफ बनते हैं, डायग्राम बनते हैं, उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि एक बीम के ऊपर जो है किस तरह से स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेन होता है, तो कहाँ पर जो है मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन होता है। ये सभी के बारे में जो है इन कंसेप्ट के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम के बारे में वैसे तो हमने जो है काफ़ी प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। जैसे कि जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एक लेक्चर था, उसमें भी हमने जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअली मुझे होते क्या है। इस लेक्चर में हम जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के रिलेशन को समझेंगे कि एक्चुअली मुझे होते क्या है, इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां पर आप देख रहे होंगे सबसे पहला डायग्राम है हमारा सेक्शन ऑफ ए बीम। ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है जो कि है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। जहां पर जो है इसके बारे में हमने जो भी इसकी टर्मिनोलॉजी है, जैसे जहां पर कैपिटल डी आप देख रहे होंगे, स्मॉल एन, स्मॉल डी, इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी हम जहां पर इसके बारे में थोड़े से जो है एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर आप जहां पर देखोगे, जहां पर है हमारे पास सेक्शन ऑफ ए बीम, जहां पर है स्ट्रेन डायग्राम, जहां पर है स्ट्रेस डायग्राम। इस बीम में जो भी स्ट्रेन बन रहे हैं उसका जो स्ट्रेन डायग्राम है, जो भी इस बीम में स्ट्रेसेस आ रहे हैं ड्यू टू दी एक्सटर्नल लोड्स, उस स्ट्रेस का डायग्राम जहां पर आप देख पाओगे। जहां पर जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो जे, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। जे लाइन जो होती है जो बीम को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जे लाइन जो होती है जो सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लाई करती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर कि हमारा बीम बैलेंस करता है। जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस ये दो पार्ट करती है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे कंप्रेशन जोन और नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे टेंशन जोन। जैसे कि आपको पता है हमारा बीम जो है वो टेंशन जोन में जो है वीक होता है, इसलिए हम जो है टेंशन जोन में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है हमारा बीम जो है टेंशन में भी स्ट्रेंथ बना सके। इसलिए हमने टेंशन में जहाँ पर स्टील प्रोवाइड की हुई है, जो आप जे वाला ब्लॉक देख रहे हो, जो स्टील का एरिया है, AST को हम जो है एरिया ऑफ स्टील के लिए जो है यूज़ करते हैं इस सिंबल को। नीचे आप बी देख रहे होंगे स्मॉल, जो है विड्थ ऑफ दी बीम। जी आप डी देख रहे होंगे, जे है डेप्थ ऑफ द बीम यानी कि हाइट ऑफ द बीम या डेप्थ ऑफ द बीम। जे स्मॉल डी जो है, जे है इफेक्टिव डेप्थ। इसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, हमारा जो कंप्रेशन एज होता है वहाँ से लेकर जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है उसके सेंटर तक जो है इसका मेजरमेंट लिया जाता है। इसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। इन सभी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में होता है। जहाँ पर जो है आप एन देख सकते हो, ये है डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेशन एज। कंप्रेशन एज से कितने नीचे हमारा न्यूट्रल एक्सिस है उसे हम जो है एन से डिनोट करते हैं उस डिस्टेंस को। अभी आते हैं हम स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर। आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल एक्सिस पर हमारे सभी स्ट्रेन स्ट्रेसेस जो है वो जीरो होते हैं। इसलिए अगर आप स्ट्रेन डायग्राम देखोगे तो न्यूट्रल एक्सिस पर ये स्ट्रेन जीरो है, स्ट्रेस डायग्राम देखोगे तो न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस भी जीरो है। आपको पता होगा कि स्ट्रेन जो होता है वो हमारे स्ट्रेस के कारण जो भी हमारे बीम में चेंजेस होते हैं उस पर जो भी स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेस जो है वो कैसे आता है, एक बीम में जो भी एक्सटर्नल लोड पड़ते हैं उसकी वजह से जो भी फोर्सेस लगती हैं उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेस डायग्राम को देख लेते हैं। स्ट्रेस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा स्ट्रेस है वो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस के साथ साथ जो है धीरे धीरे जो है इंक्रीज होता जाता है, और एज के ऊपर चाहे वो कंप्रेशन एज हो या टेंशन एज हो, इसे हम टेंशन एज कहेंगे क्योंकि ये टेंशन जोन में है। इसे हम कंप्रेशन एज कहेंगे क्योंकि ये कंप्रेशन एज में है, कंप्रेशन जोन में है। इसलिए जो भी हमारे एजेस होंगे वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। इसकी तरह ही जो है स्ट्रेन डायग्राम भी ऐसे ही होता है, जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन होगा। अभी स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम को नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। जहाँ पर जो है आप सेक्शन ऑफ ए बीम देख रहे होंगे, जहाँ पर है हमारा स्ट्रेन डायग्राम। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। When bending take place in the beam due to an external load, जब हमारे बीम पर कोई भी एक्सटर्नल लोड पड़ता है यानी कि उस पर फोर्स आती है, उसकी वजह से हमारा बीम थोड़ा सा बेंड हो जाता है।
द टॉप एंड द बॉटम लेयर बिकम शॉर्टर एंड लार्जर रिस्पेक्टिवली। क्या होता है, हमारा जो बीम होता है जब उसके ऊपर लोड आता है तो बीम हमारा कुछ ऐसे यू शेप में जो है नीचे की तरफ बेंड होने की कोशिश करता है। उसकी वजह से जो हमारी नीचे वाली लेयर होती है, जान कि इस न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे वाली लेयर है, जे वाली लेयर, जे कुछ जो है इंक्रीज होने की कोशिश करती है, यानी कि बढ़ने की कोशिश करती है। और जो ऊपर वाली कंप्रेशन जोन वाली जो लेयर होती है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, वो छोटा होने की कोशिश करता है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पाओगे। दिस स्ट्रेन ऑलवेज रिमेन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। एक न्यूट्रल एक्सिस से जो हमारा स्ट्रेन है वो हमेशा प्रोपोर्शनल रहता है इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम जो है न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारा जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज होता जाएगा। जहाँ पर जो आप जो साइन देख रहे हैं इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। जो एप्सिलॉन सी जो हमारा साइन है, जे किसको डिनोट करता है, जे डिनोट करता है मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंप्रेशन जोन। तो जे आप जो है एप्सिलॉन एस देख रहे होंगे, जे सिंबल हमें डिनोट करता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन दी टेंशन जोन। अभी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस डायग्राम को। स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, जो भी हमारे एक्सटर्नल लोड्स आते हैं उसकी वजह से जो भी फोर्सेस हमारे बीम पर लगती है उसकी वजह से हमारा जो है स्ट्रेस डिवेल्प होता है एक बीम में। जैसे आप इस डायग्राम में देख पाओगे कि न्यूट्रल एक्सिस पर हमारा स्ट्रेस 0 है और इसके साथ ही जो है डिस्टेंस के साथ साथ जो है, यानी कि डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल ही हमारा जो स्ट्रेस है एक बीम में डेवलप होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम जो है न्यूट्रल एक्सिस से दूर आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हमारे स्ट्रेस डायग्राम में जो कंप्रेशन एज होता है उस पर जो है हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होता है। जे सिंबल आप जो देख रहे होंगे सिग्मा CBC, इस सिंबल की मदद से हम जो है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो है दिखाते हैं हमारे कंप्रेशन एज पर। तो हमारे टेंशन एज पर जो है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कैसे दिखाया जाता है, उसके लिए जे सिंबल और फॉर्मूला है ये सिग्मा ST/m, यानी कि मॉडुलर रेशो। इसकी मदद से हम दिखाते हैं कि हमारे टेंशन जोन पर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, इससे हम जो है जो फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पर सिग्मा ST/m क्यों है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट इज assumed दैट द reinforcement सीमेंट कंक्रीट सेक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन। जो हमारा एक बीम होता है उसमें जो है स्टील के साथ साथ हमारी कंक्रीट भी होती है, चाहे वो टेंशन जोन है, टेंशन जोन में स्टील के साथ हमारी कंक्रीट भी होती है, अकेली हमारी टेंशन जोन में स्टील नहीं होती। सो इट इज़ एसेंशियल टू राइट स्ट्रेस इन स्टील इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन कंक्रीट एट स्टील लेवल। तो जो हमारे टेंशन जोन में जो भी हमारे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे उस स्ट्रेसेस को अकेली हमारी जो है स्टील ही नहीं बेयर करती, उसके साथ जो जहाँ पर इतने पोर्शन में कंक्रीट अवेलेबल है वो भी बेयर कर रही है कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से हम जो है हमें मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के साथ साथ, यानी कि जो हमारे स्टील का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है उसके साथ साथ हमें जो है कंक्रीट को भी बीच में कंबाइन करना पड़ता है, उसके स्ट्रेस को भी हमें कैलकुलेशन में जो है लिखना पड़ता है। इसीलिए जे फॉर्मूला बनाया है सिग्मा ST/m, यानी कि मॉडुलर रेशो। तो इससे हम जो है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं टेंशन जोन में। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।